आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं हमारी कहानी का दूसरा भाग। तो पहले भाग में हमने देखा था कि भास्कर एक फुटबॉल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं और अपने ओनर के रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, फादर हैं। लोग प्यार से भास्कर के पिताजी को घोष बाबू के नाम से जानते हैं, जो एक सरकारी क्लर्क थे। अपने जीवन को बहुत कंजूसी के साथ में उन्होंने निकाला था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा ध्यान रखा करते थे, बड़ी सोच समझ के खर्च करते थे। और इन्हीं पिताजी ने आज भास्कर को 35 लाख का एक चेक दिया और कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे अगर उसका मालिक उसको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो कई सवाल थे भास्कर के दिमाग में। आइए वहीं से शुरू करते हैं। तो भास्कर फटाफट अपनी माँ के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि पिताजी कहाँ हैं। माँ ने बताया कि पिताजी तो वॉक पे गए हैं। और आज माँ के चेहरे को देखकर भास्कर को लग रहा था कि कुछ बात तो है जो माँ भी छुपा रही हैं और पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही थी उसको देख करके। पर उसने कहा पहले ये जानना ज़रूरी है कि पिताजी ये पैसे कहाँ से लाए। कहीं ये मकान गिरवी तो नहीं रख दिया, कहीं किसी से लोन तो नहीं उठा लिया बड़ी मात्रा में। और पिताजी जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे टोका करते थे, आज इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए क्यों लेकर आए। बात कर भागे गार्डन की तरफ। 15-20 मिनट तक मुश्किल से अपना सर खुजाते हुए इधर उधर लोगों से पूछते रहे। पिताजी कहीं नहीं दिख रहे थे। थक हार कर एक बेंच पे बैठे और देखा गार्डन में एक बेंच पे उनके पिताजी कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। भास्कर के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। 35 साल के हो चुके थे और उन्होंने कभी अपने पिताजी को रोते हुए नहीं देखा था। ऐसा क्या हुआ जो पिताजी ने किया है। भास्कर अंदर तक काम करे। किसी तरह से धीरे धीरे पिताजी के पास गए। बड़ा मुश्किल था ये जानना कि उनके पिताजी क्यों रो रहे हैं। तो वो जैसे ही बैठे पिताजी ने अपना मुंह फेर लिया। भास्कर बोले, बाबा मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आप रो क्यों रहे हो? और ये चेक आप कहाँ से लेकर आए? पिताजी अभी भी रूठे हुए थे। घोष बाबू ने बोला, भाई बेटा तू बड़ा हो गया, तू सही में बड़ा हो गया। तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तेरा जो ओनर है वो तुझे परेशान कर रहा है, पर तूने मुझे नहीं बताया कि वो तुझे परेशान कर रहा है। ऐसा क्यों किया तूने? तू अपनी बीवी को बता सकता है, अपनी माँ को बता सकता है, क्या तू मुझे नहीं बोल सकता था ये बात? वो तो कल रात को मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने तुझे और वंदिता को बात करते हुए सुना। मुझे समझ आया कि तू कितना परेशान है, पर बेटा एक बार बोलता तो सही, क्या तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा? ये बात भास्कर को लगा नहीं था कि कभी वो अपने पिताजी के मुंह से सुनेगा। उसे लगा था उसके पिताजी शायद उसकी केयर करते ही नहीं, और न जाने उसकी आंखें भी कहीं डगमगा गईं और उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसने कहा कि बाबा मैं कैसे बताता आपको, आप खुद परेशान हो। घोष बाबू बोले, बेटा परेशानी कुछ भी हो परिवार किस लिए होता है। मुझसे तेरे को बात तो करनी चाहिए थी। मेरा रोना तो समझ में आता है, तू क्यों रो रहा है? भास्कर बोला, कुछ नहीं, वो आँख में कुछ कचरा चला गया था बस। घोष बाबू मुस्कुराए, बोले चल तू घर जा, इस चेक को क्लियर कर और आज जब इस्तीफा दे तो मुझे आके बताना और मिठाई खिलाना। भास्कर बोला, लेकिन बाबा ये पैसे? घोष बाबू बोले, घबरा मत, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। ये कुछ सेविंग थी मेरी, छोटी मोटी सी सेविंग थी जो मैंने करी हुई थी, तो तेरे काम ही आनी थी। आज नहीं तो कल आती।
पर आज मुझे लगा कि ज़रूरत ज़्यादा है तो दे दिया तुझे मैंने। और वो बोले चल अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ा घूमता हूँ, फिर बात करते हैं। और वो बिना कुछ बोले चले गए। भास्कर वहीं बैठा रह गया, कभी चेक देखता, कभी जाते हुए अपने पिताजी को। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कहीं वो सपने में तो नहीं उठा था आज। सर खुजाता हुआ घर पहुंचा। माँ ने कहा क्यों बेटा, पिताजी मिले? भास्कर बोला हाँ माँ मिले तो सही, पर रात को खिलाया क्या था उनको आपने? बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, इतनी फिक्र आज तक तो कभी नहीं करी उन्होंने मेरी। माँ ने कहा फिक्र तो वो तेरी रोज ही करते थे, बस आज दिखाया है उन्होंने। तुझे क्या लगता है कि तेरे पिताजी नहीं जानते कि तू क्या करना चाहता है? उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। भास्कर बोला कैसी तैयारी? माँ बोली कि एक बार आ तू मेरे साथ। हाँ सुबह वो मेरे को बोल के गए कि भास्कर आए तो उसको ये एक बंडल पकड़ा देना। भास्कर बोला इसमें क्या है? माँ बोली खुद ही देख ले, पढ़ा लिखा तो तू भी है। भास्कर ने कहा एक और सरप्राइज, वो भी पिताजी ने मेरे लिए दिया है। ऐसा क्या है इसके अंदर? अब भास्कर के हाथ में 2 सरप्राइज थे, एक 35 लाख रुपए का चेक और दूसरा एक बंडल जिसके अंदर खूब सारी फाइलें बनी हुई रखी थी। भास्कर पहुंचे अपने कमरे में, उस बंडल को खोला तो देखा उसके अंदर लगभग 5 से 8 अलग अलग डायरीज थी जिन पे कुछ लिखा हुआ था। और जैसे ही भास्कर ने पढ़ा कि इन डायरीज में क्या लिखा है, उसे अचानक ऐसे लगा कि उसको दिखना ही बंद हो गया। आंसुओं ने उसकी आंखों को कवर कर लिया, वो देख ही नहीं पा रहा था। और वनिता भागते हुए आई कि क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या था उन डायरीज में, और भास्कर क्यों रो पड़े उसको देखने के बाद? चलिए मिलकर इसको जानेंगे और समझते हैं इसको अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए आमरस, जानते हैं मिलकर के कि क्या होने वाला है आगे इस कहानी में।